नमस्कार दोस्तों, विजिट एंड एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। और हम आपको लेकर आ चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो आइए चलते हैं महाकाल की नगरी के दर्शन के लिए। जय महाकाल। शिप्रा नदी के किनारे बसे हुए उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के दर्शन होने के बाद आप कहां कहां घूम सकते हैं और रहने और खाने की क्या व्यवस्था है, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाकाल आने के लिए नज़दीकी स्टेशन उज्जैन का पड़ता है, या फिर आप इंदौर तक आकर बाई बस उज्जैन तक आ सकते हैं। फिर हम उज्जैन का फेमस ब्रेकफास्ट पोहा और अन्य वस्तुएं खाकर निकल पड़ते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। वहां जाकर पता चलता है कि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने महाकाल के दर्शन के लिए जो जग बना हुआ था उसमें घूमते रहे। घूमते घूमते हम पहुंच गए महाकाल के मंदिर में। बाबा के गर्भगृह में दर्शन के बाद आ जाते हैं मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पहुँचते ही महाकाल की भोग आरती शुरू हो जाती है, जिसका आनंद लेने हम वहीं पर कुछ समय खड़े हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महाकालेश्वर के पौराणिक इतिहास के बारे में। पुराणों के अनुसार अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ दुष्यंत नामक एक असुर ने अपना कहर फैलाया था तथा ब्रह्मा जी के द्वारा उसे अजयता का वरदान मिला था, जिसके चलते उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दुष्यंत ने अवंती नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करने शुरू किए। दुष्यंत की आज्ञा से 4 दैत्य अवंती नगरी की चारों दिशाओं में अपना हाहाकार मचाने चले आए। इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त एक पार्थिव शिवलिंग के सामने शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। दैत्यों ने इसकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वह शिव जी की भक्ति में मगन थे। यह देखकर दुष्ट राक्षस दुष्यंत क्रोधित हो गया और इनकी हत्या की आज्ञा दे दी। लेकिन जैसे ही राक्षसों ने हत्या के लिए अपने हथियार उठाए, वैसे ही पार्थिव शिवलिंग की जगह बड़ा सा गड्ढा हो गया और उस जगह से भगवान अपने विशाल रूप के साथ प्रकट हुए और दैत्यों को भस्म कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे एक वर मांगने को कहा, परंतु ब्राह्मणों ने वर न मांगते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि अवंती नगरी की रक्षा एवं कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो जाए, और वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण के रूप में विराजमान है। बाकी सभी शिवलिंग व ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा में विराजमान है। यही नहीं, इसके साथ कई और रहस्य जुड़े हुए हैं। माना जाता है यहाँ के राजा बाबा महाकाल हैं, जिस कारण यहाँ कोई भी नेता रात्रि में नहीं ठहरता, और अगर कोई नेता या राजा यहाँ रात्रि के समय ठहरता है तो उसकी गद्दी छिन जाती है। साथ ही यहाँ पर कोई भी बारात मंदिर के सामने से नहीं निकलती। माना जाता है कि उज्जैन के राजा ही घोड़ी पर सवार होकर निकल सकते हैं, जिस कारण कोई भी बारात में दूल्हा उज्जैन में घोड़ी पर सवार होकर नहीं निकलता। माना जाता है कोई अगर घोड़ी पर सवार होकर निकलता है तो वह अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी नहीं रहता।
तो दोस्तों बाबा महाकाल का पौराणिक इतिहास यहीं पर समाप्त होता और हम आपसे विदा लेते हैं और हमारी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।